भाइयों बहनों, जय श्री गुरुदत्त। आप सबका शाश्वत ज्ञान गिरनार से चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। भाइयों बहनों, ये तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी मनुष्य अथवा देवता की कुल 16 कलाएं होती हैं। 16 कलाओं पर बहुत सी बातें हमारे मनीषियों ने पहले भी कहा है। भगवान विष्णु भी इन सभी 16 कलाओं के धारक हैं। इसके अतिरिक्त चंद्रमा को भी महादेव की कृपा से 16 कलाएं प्राप्त हैं और माता दुर्गा जी के पास भी कुल 16 कलाएं हैं। हालांकि चंद्र एवं माँ दुर्गा की कलाएं श्री हरि की कलाओं से भिन्न हैं। कलाओं का अर्थ है एक प्रकार से गुण समझिए। वैसे तो भगवान विष्णु के गुण तो अनंत हैं, किंतु ये 16 गुण उनके प्रधान गुण माने जाते हैं। ये हैं: पहला श्री, दूसरा भू, तीसरा कीर्ति, चौथा वाणी, पांचवा लीला, छठवां कांति, सातवां विद्या, आठवां विमला, नौवां उत्कर्षणी, 10वां विवेक, 11वां कर्मण्यता, 12वां योग शक्ति, 13वां विनय, 14वां सत्य, 15वां आधिपत्य, 16वां अनुग्रह। अब यहाँ एक प्रश्न आता है कि श्री राम और श्री कृष्ण की कलाओं में अंतर क्या है और क्यों है। वास्तव में जब भगवान विष्णु कोई अवतार लेते हैं तो उनकी कलाएं भी उनमें होती हैं, किंतु सबसे आवश्यक बात यह है कि उस अवतार के युग, परिस्थिति और उद्देश्य के अनुसार जितनी कला की उन्हें आवश्यकता होती है, श्री हरि उतनी ही कलाओं के साथ अवतरित होते हैं, ना ज़्यादा ना कम। कम या अधिक कलाओं के कारण किसी अवतार का महत्व या कम या अधिक नहीं होता। बस उस अवतार में उन्हें केवल उतनी ही कलाओं की आवश्यकता होती है। श्री राम त्रेता युग के अंतिम चरणों में जन्मे। उनके अवतार का उद्देश्य संसार को राक्षस और रावण से मुक्त कर एक मर्यादित समाज की स्थापना करना था। इसी कारण उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया। श्री कृष्ण भगवान त्रेता में नहीं बल्कि द्वापर के बिल्कुल अंतिम चरण में जन्मे। उनका उद्देश्य संसार में धर्म की पुनर्स्थापना करना था। उस समय की परिस्थितियां श्री राम के काल से बिल्कुल भिन्न थीं और उन परिस्थितियों में अपने उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए भगवान विष्णु को अपनी सभी कलाओं की आवश्यकता थी। इसी कारण वे अपनी सभी कलाओं के साथ अवतरित हुए। उसी कारण उन्हें पूर्णावतार अथवा परमावतार कहा गया। भाइयों बहनों, कुछ विशेष जानकारी देने से पहले हम आप सब भाई बहनों से अनुरोध करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करें एवं कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार से हमें अवगत कराएं। अब बात आता है कलयुग की। भगवान कलयुग के बिल्कुल अंतिम चरण में अवतरित होंगे और उनका उद्देश्य संसार से सभी पापियों का नाश करना होगा। कलयुग के अंतिम चरण में उन परिस्थितियों में अपने उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए श्री हरि को केवल अपनी 4 कलाओं की आवश्यकता होगी। यही कारण है कि भगवान कलिक श्री हरि की केवल 4 कलाओं के साथ जन्म लेंगे। भगवान विष्णु के 16 कला 4 कलाओं से गुणांक होकर के 64 कलाओं में परिवर्तित हो जाएगा। इसका अर्थ ये नहीं कि उनका महत्व श्री कृष्ण या श्री राम से कम है। सभी अवतारों का महत्व अपने अपने युग के समान ही है। भाइयों बहनों, अब हम अपने शब्दों को यहीं पर विराम दूंगा। पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री गुरुदत्त, जय श्री गुरुदत्त।